जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत के बारे में। बहुत सारी माताएं बहनें हैं जो जीवित पुत्रिका का या जितिया का व्रत पूरी विधिवत तरीके से करती हैं, लेकिन क्या होता है कि लास्ट में उनको पीरियड्स आ जाने के कारण उनका मन जो है वो बहुत ज़्यादा खिन्न हो जाता है और उनको ऐसा लगता है कि अब पूजा कैसे करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, पारण कैसे करें, दान करें या ना करें, पूजा करें या ना करें, किस प्रकार से सारी तैयारी जो है वो हमें करनी चाहिए। इसी दौरान एक चीज़ और आती है कि श्रृंगार जो है, जो हम सुहाग करते हैं वो हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। किस प्रकार से सारा कुछ आज की वीडियो में बहुत ही डिटेल से बात जो है वो करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ जितिया व्रत कब किया जाता है, तो अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत जो है वो किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार जितिया का जो व्रत होता है वो बहुत ज़्यादा कठिन व्रतों में से एक माना गया है। ये जो व्रत होता है वो माताएं अपने संतान की लंबी आयु के लिए, उनकी तरक्की के लिए रखती हैं और अपने बच्चों की समृद्धि और उन्नति जीवन के लिए जो है वो निर्जला व्रत करती हैं, निराजली करती हैं, पानी जो है वो भी ग्रहण नहीं करती हैं। ये जो व्रत होता है ये पूरे 3 दिन तक चलता है और जब पारण इस व्रत का हो जाता है तब ये व्रत जो है वो समाप्त होता है। साल 2023 में जो जितिया का व्रत है वो कब से शुरू हो रहा है, तो जो नहाए खाए है वो 5 तारीख से शुरू हो रहा है, 5 अक्टूबर से। 6 अक्टूबर को जो व्रत है वो निराजली किया जाएगा। साथ ही साथ 7 तारीख को जो व्रत है उसका पारण किया जाएगा, 7 अक्टूबर को किया जाएगा। 3 दिवसीय ये व्रत है, 3 दिन तक ये जो व्रत है वो किया जाएगा। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो भी माताएं बहनें जितिया का व्रत कर रही हैं और उनको पता है कि मेरा पीरियड्स जो है वो आने वाला है, तो ऐसे में आप अपने जो भी रिश्तेदार हैं, छोटे बड़े, आपके देवरानी जेठानी सास जो भी हैं उनको बुला लें, या जो भी आपके रिश्तेदार आ सकते हैं उनको बुला लें। क्योंकि जब जितिया का व्रत करते हैं, जब जितिया का डाला भरते हैं, पारण करते हैं, जितिया की पूजा करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो बहुत सारे विधान जो है वो किए जाते हैं। ऐसे में जो माताएं पीरियड्स से होती हैं उनको बहुत सारे कार्यों से दूर रहना या बहुत सारी पूजा को जो है वो ना करना, ये सब चीज़ें जो है वो अच्छी नहीं होती हैं। इसलिए उनको क्या करना चाहिए, पहले से अगर जानकारी है तो आप किसी को बता दें या बुला लें, या आप चाहें तो बाहर प्रदेश में रह रही हैं तो जितिया करने आप घर ही जाएं, ताकि वहाँ पे आपके सास, ननद, देवरानी, जेठानी, आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी भाभी, वो सब मिल जाती हैं। ऐसे में जो व्रत है वो हो जाता है बहुत ही नियम से, क्योंकि जो जितिया की पूजा है वो भी पूरी विधिवत तरीके से की जाती है। डाला भरा जाता है और जो पारण है वो किया जाता है, तो बहुत सारे नियम जो हैं वो उस दिन बताए गए हैं। तो अगर आप मान लीजिए कि आप प्रदेश में रहती हैं और आपके पास कोई नहीं है, बहुत बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हम घर नहीं जा पाते हैं या हम किसी से नहीं करवा पाते हैं पूजा, तो आप क्या करें कि अगल बगल जो भी पड़ोसी हैं उनसे करवा दें। आप बच्चों से ये व्रत ना करवाएं, मतलब बच्चों से पूजा जो है वो ना करवाएं, क्योंकि बच्चों के लिए इस व्रत को रखा जाता है। इसलिए आप अपने पति से जितिया की पूजा, डाला भरवा सकते हैं, दान पुण्य जो है वो भी करवा सकते हैं, सारी चीज़ें जो है वो करवा सकते हैं। और जो व्रत है वो आप रख सकते हैं, साथ ही साथ मानस पूजा आप कर सकते हैं, दूर से बैठ के आप कथा सुन सकते हैं और जो दान पुण्य है वो भी कर सकते हैं। आपको क्या करना चाहिए, आपको मानस पूजा करनी चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, साथ ही साथ दूर बैठ के कथा जो है वो सुन लेनी चाहिए, क्योंकि ये एकदम से प्राकृतिक है, नेचुरल है। लेकिन जो कार्य हैं, जो हमारे धार्मिक शास्त्र हैं, जो हमारे धार्मिक पुराण हैं, उसमें रजस्वला धर्म का, नारी का अशुद्धि जो है वो बताया गया है और वो सारी चीज़ें जो है वो हमें माननी ही चाहिए। रह गई श्रृंगार, जो सुहाग की बात है, तो जो भी माताएं बहनें सुहाग नहीं ले पा रही हैं या मान लीजिए कि पीरियड्स आ गया है, ऐसे में वो सुहाग नहीं कर पा रही हैं, तो ऐसी माताओं बहनों को नए एकदम से कोरे वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। 1-2 बार के पहने हुए वस्त्र धारण कर सकती हैं, सारा श्रृंगार कर सकती हैं, लेकिन सूखा वाला सिंदूर ना लगाएं। लिक्विड वाला सिंदूर जो है वो इस दिन लगा सकती हैं, क्योंकि जो सूखा वाला सिंदूर होता है उसकी बहुत ज़्यादा महत्वता होती है, बहुत ज़्यादा
ज़्यादा शुद्ध होता है उसको इस दौरान नहीं छूना चाहिए, ऐसा हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं। तो जो सिंदूर है वो भी नहीं छूना चाहिए। लिक्विड वाला सिंदूर जो है वो आप लगा सकती हैं। हमारे यहाँ का परंपरा ये है कि जो भी माताएं बहनें जैसे सुहाग जो सिंगार होता है, सिंदूर वगैरह होता है, वो जिनसे भी लेते हैं वो साड़ी के किनारे पल्लू में बांध देती हैं और जब हम शुद्ध हो जाते हैं, नहा धो लेते हैं, फिर हम वो सिंदूर जो है वो अपने पल्लू से छोड़ के और सिंगार जो है वो ले लेते हैं, मतलब सिंदूर जो है वो ले लेते हैं। तो अगर आपके घर की ये परंपरा है तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, और अगर आपके घर की परंपरा ऐसी नहीं है तो जिस प्रकार से आपके यहाँ होता है आप उस प्रकार से कर सकते हैं। बहुत लोगों के घर की ये परंपरा है कि मान लीजिए कि जो पूजा है वो करने वाला कोई नहीं है तो वो एकदम से एकदम से पूर्ण स्नान करके भी डाला भर लेती हैं और पूजा जो है वो कर लेती हैं। वैसे ऐसी अवस्था में नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऋषि पंचमी का आपने अगर कथा जो है वो पढ़ा होगा तो आप सबको सारी जानकारी जो है वो होगी कि पीरियड्स के दौरान अगर हम ऐसे कार्य करते हैं तो हमें बहुत बड़ा दोष जो है वो लगता है। तो आप अपने घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनसे ये पूजा करवाएं, जितिया की पूजा करवाएं। आप अपने पति से पूजा करवा सकती हैं, लेकिन आपको पीरियड्स के दौरान पूजा जो है वो नहीं करनी चाहिए। तो अभी 5 तारीख से 5 अक्टूबर से नहाए खाए और 6 तारीख को व्रत और 7 तारीख को व्रत का पारण शुरू हो रहा है। ये 3 दिवसीय जितिया या जीवित पुत्री का व्रत जो है वो शुरू होने वाला है। तो आप लोग व्रत कीजिए, पूजा कीजिए और अपने पुत्र की आयु, उनकी तरक्की की कामना कीजिए। ऐसी कामना करती हूँ और इसी कामना के साथ आज का वीडियो जो है वो मैं समाप्त कर रही हूँ। दोस्तों, जय माता दी।